नमस्कार। नियोजित शिक्षक संघ के नेताओं से और सरकार के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं कि लगभग 11 सदस्यीय कमेटी इस बातचीत में शामिल हुए और बातचीत हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ में वार्ता शुरू हुई और मोटा मोटी जानिए तो कि वार्ता में कोई खास बातें उभर कर नहीं आई। उसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने साफ संकेत दिया कि परीक्षा होगी। हमारी मांग थी कि राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाए बिना शर्त का, ऐच्छिक का स्थानांतरण हो और सर्विस का जो निरंतरता है उसका लाभ मिले। इन सारी बातों का जिक्र किया गया था। उसमें जो वार्ता हुई उसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं उभर के आया जिस पर संतोष किया जाए। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का तो कहीं चर्चा ही नहीं है। परीक्षा देना है। अगर आप राजकर्मी बनना चाहते हैं तो परीक्षा देना है और सभी शिक्षकों को देना है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो नियोजित शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने ही विद्यालय में रहने दिया जाए। ऐसे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो इतना जानिए कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा लेना है, सभी को परीक्षा देना है और परीक्षा देना अनिवार्य है। दूसरी बात ये कि मुख्य रूप से यही बात आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, टीवी पर भी देख रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को 5 परीक्षाएं होगी। उसमें 3 परीक्षा जो है वो ऑनलाइन और 2 परीक्षा ऑफलाइन लिया जाएगा। परीक्षा देना ही है। फिर इतना तामझाम क्यों? सब जो भी मुद्दा है वैसा तो कोई खास इसमें उभर के कुछ भी नहीं आया है। तो परीक्षा देना ही है। एकदम तय मानिए कि सारे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देना है, चाहे वो रो के दें या गा के दें। अभी की परिस्थिति के हिसाब से सभी शिक्षकों को परीक्षा देना है। कोई शिक्षक ये चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक ही हम बने रहना चाहते हैं, हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं। अभी तक तो बातचीत में नहीं लगा कि ऐसा है। हाँ, ये भले सरकार की तरफ से दिया गया है कि हम पुनः 2-4 दिन के बाद हम लोग वार्ता करेंगे और ये दिया है संकेत कि हम शिक्षकों का अहित नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षकों की बात को सुनेंगे और शिक्षक के हित में काम करेंगे। तो शिक्षक के हित में कौन सा काम हो गया? न राजकर्मी का बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, न ऐच्छिक का स्थानांतरण आप कर रहे हैं, न टोटल परीक्षाएं ऑफलाइन ले रहे हैं। तो कुछ हुआ नहीं। बस एक ही है कि 3 परीक्षा ऑनलाइन होगा और 2 परीक्षा ऑफलाइन होगा। इसके सिवा एक भी बात पर ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ खुशी जाहिर किया जा सके। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए और सरकार परीक्षा लेने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस परीक्षा देना ही है और बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप निर्णय लें, जैसा सोचें, जैसा समझें। सरकार शिक्षकों की बात को मानने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है। और जब सत्ता में लोग आते हैं, सत्ता से पहले यही नेताओं का भाषण था, यही नेताओं का जो भाषा था, यही नेताओं का जो विचार था, जो बीजेपी वालों को मैं कह रहा हूँ खास करके अलग था। जैसे ही सत्ता में आ गए उनकी जुबानी थी वो अलग मोड़ ले लिया। क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्पिन लेना शुरू कर लिया है अब। तो ये बहुत अभी भी नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी ये भी मुश्किल भरा दौर है और वार्ता का क्रम जारी रहेगा। वार्ता तो हम लोग 20 साल से कर रहे हैं और आगे भी जारी होगा। और आज के वार्ता में कोई खास लाभ नहीं है। जो पूर्वत स्थिति था वही आज भी है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।